नमस्कार दोस्तों, उड़ान एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज आप सभी का स्वागत करता हूँ। शिक्षक भर्ती परीक्षा की अध्ययन श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आज इंडियन ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बंदरगाह को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और उसके कुछ एमसीक्यूज़ भी हम आज प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए आज बंदरगाह पे बात करते हैं। ऐसे ही हम अपने इस अध्ययन श्रृंखला में कुछ कुछ टॉपिक पे अध्ययन करेंगे और उसके एमसीक्यूज़ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की। हमारे भारत में 13 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं, जिसमें पूर्वी तट पर अगर देखा जाए तो पूर्वी तट पर 6 बंदरगाह यानी 6 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, और वहीं पर पश्चिमी तट की अगर बात करते हैं, पश्चिमी तट पर 6 इंटरनेशनल पोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह स्थित है। तो अगर कभी ये बोला जाए कि पूर्वी तट पर ज़्यादा या पश्चिमी तट पर ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, तो ऐसा नहीं है। 6 पूर्वी तट पर है, 6 पश्चिमी तट पर, और एक हो गया आपका अंडमान निकोबार में, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर इंटरनेशनल पोर्ट, और इसका नाम, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है। जो अंडमान निकोबार की राजधानी है उसका नाम हो गया श्री विजयपुरम। तो ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर बोलो या फिर श्री विजयपुरम इंटरनेशनल पोर्ट बोलो, वो एक अलग इशू है। तो यहाँ पर 6 पूर्वी तट पर और 6 पश्चिमी तट पर है। पहले तो ये क्लियर करें, और अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पश्चिमी तट पर कौन से अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है और पूर्वी तट पर कौन से अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की। एक दक्षिण भारत बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर सबसे पहला एक बंदरगाह का नाम लिखिएगा, कांडला बंदरगाह। कांडला आईपी लिख दे रहा हूँ, इंटरनेशनल पोर्ट, और इसे याद रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी कहते हैं। अब ये कहाँ पर है, तो ये जगह जो है वो बताइएगा कच्छ की खाड़ी वाली जगह है। और इसके अलावा ये बंदरगाह जो है वो कौन सी जगह पर बनाया गया बंदरगाह है, तो बता दीजिएगा छिछले सागर पे बनाया गया बंदरगाह है। छिछला सागर मतलब जहाँ पर सागर की गहराई कम होती है उसे बोलते हैं छिछला सागर। इसके अलावा बता दीजिएगा ये एक कैसा बंदरगाह है, तो बोलिएगा ज्वारीय बंदरगाह है। गहराई कम होने की वजह से जब ज्वार का पानी समुद्र सी लेवल से ऊपर उठता है तब ये जगह सक्रिय होती है, यहाँ पर जहाज का आना जाना शुरू होता है। याद रखिएगा, ज्वार वाली स्थिति में मतलब शाम के टाइम पे ये बंदरगाह सक्रिय होता है, दिन के टाइम पे ये सक्रिय नहीं रहता। तो गुजरात में कांडला बंदरगाह याद रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कहते हैं, कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, छिछले सागर बनाया गया है, और ये एक ज्वारी बंदरगाह कहलाता है। उसके बाद आप जब महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में 2 बता दीजिएगा। एक आप बताइएगा मुंबई इंटरनेशनल पोर्ट, और दूसरा बताइएगा नाहवा शेवा इंटरनेशनल पोर्ट। ये 2 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। मुंबई के बारे में बताइएगा कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की स्थापना 1880 में की गई, और ये भारत का सबसे प्राचीन प्राकृतिक, देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा, प्राचीन और बड़ा प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पोर्ट। तो यहाँ पर प्राचीन में प्राकृतिक और बड़े में प्राकृतिक, याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी मुंबई है, भारत का सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह भी मुंबई है, ये याद रखिएगा। और ये इतना ज़्यादा यहाँ रश होता है कि अकेले 25% ट्रैफिक मुंबई की, मतलब पूरे बंदरगाह की, कहाँ पर देखने को मिलती है, मुंबई में देखने को मिलती है। 25% ट्रैफिक अकेले मुंबई बेयर करता है। इस ट्रैफिक को कम करने के लिए एक सहायक बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया नावा शेवा। तो नावा शेवा क्या हो गया, पहले तो ये समझिएगा, ये मुंबई का क्या है, तो मुंबई का सहायक इंटरनेशनल पोर्ट है। मुंबई का एक सहायक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है जिसे जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल पोर्ट कहते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम इंटरनेशनल पोर्ट है। कृत्रिम इंटरनेशनल पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह नावा शेवा। और इसके अलावा ये भारत का सबसे आधुनिक पोर्ट है। ये भारत का सबसे आधुनिक पोर्ट यानी मॉडर्न पोर्ट कहलाता है। ये भारत का सबसे आधुनिक पोर्ट है, मॉडर्न पोर्ट है। तो ये हो गया मुंबई और नावा शेवा के बारे में।
जहां मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, वहीं पर नावा शेवा सबसे बड़ा कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। नावा शेवा सबसे बड़ा कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। जब मुंबई के ट्रैफिक को कम करने के लिए एक और बंदरगाह बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो बड़ा ही बनाएंगे, ठीक है, और बनाएंगे तो वो कृत्रिम हो जाएगा। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहां पर बता दीजिएगा गोवा में बता दीजिएगा मोर्मुगांव, गोवा में बता दीजिए क्या, मोर्मुगांव अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। आईपी लिख दे रहा हूं, मोर्मुगांव अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, ये याद रखिए, मोर्मुगांव अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। अब ये जो मोर्मुगांव है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बता दीजिएगा मोर्मुगांव को। जब आप और नीचे आएंगे तो कर्नाटक में बताइएगा न्यू मंगलोर, कर्नाटक के बारे में बता दीजिएगा, यहां पर न्यू मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, न्यू मंगलोर इंटरनेशनल पोर्ट कर्नाटक में। और उसके बाद जब आप नीचे केरल में आएंगे तो केरल का बता दीजिएगा कोच्चि, केरल का बता दीजिएगा कोच्चि इंटरनेशनल पोर्ट, केरल में बता दीजिएगा कोच्चि इंटरनेशनल पोर्ट। और इसमें बता दीजिएगा ये दक्षिण का सबसे बड़ा, अब दक्षिण बोलने का मतलब ये है, ये पूरा तो भारत या दक्षिण भारत के अंतर्गत आ रहा है। सुदूर दक्षिण के राज्यों की अगर मैं बात करूं तो भारत में ये जो आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जो है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जो है वो भारत के सुदूर दक्षिण के राज्य कहलाते हैं, जिसमें संगम काल का शासन था। संगम काल में चेर चोल पांड्यों का शासन था, तो ये आपका दक्षिण के क्षेत्र कहलाते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि दक्षिण का सबसे बड़ा प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, दक्षिण का सबसे बड़ा प्राकृतिक इंटरनेशनल पोर्ट कौन सा, तो बता दीजिएगा कोच्चि इंटरनेशनल पोर्ट। और ये कहां पर बनाया गया है, तो ये एक लैगून झील पे बनाया गया, लैगून झील पे बनाया गया एक इंटरनेशनल पोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। और उस लैगून झील का नाम बता दीजिएगा वेम्बनाड। क्या बताएंगे, वेम्बनाड लैगून झील। वेम्बनाड लैगून झील पे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, तो बता दीजिएगा कोच्चि इंटरनेशनल पोर्ट है। फिर उसके बाद आप जब तमिलनाडु में आएंगे तो यहां पर श्रीलंका कर लीजिए, और ये हो गया आपका राम सेतु। जब आप इस तरफ देखेंगे तो ये खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी, और जब आप ऊपर की बात करेंगे तो यहां पर बता दीजिएगा पाक की खाड़ी। तो एक हो गया मन्नार की खाड़ी और एक हो गया पाक की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में एक बंदरगाह बताइएगा तूतीकोरिन, तूतीकोरिन इंटरनेशनल पोर्ट, आईपी तूतीकोरिन इंटरनेशनल पोर्ट, जिसे वीओ चिदम्बरनार इंटरनेशनल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कौन सी खाड़ी पर बनाया गया है, ये मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। और ये मन्नार की खाड़ी पर स्थित है, साथ ही साथ ये कौन से सागर पे, बता दीजिएगा छिछले सागर पे बनाया गया, छिछले सागर पे बनाया गया एक इंटरनेशनल पोर्ट है, छिछले सागर पे बनाया गया एक इंटरनेशनल पोर्ट है, वो भी याद रखिएगा। इसके बाद आप जब पाक की खाड़ी वाले क्षेत्र में आ जाएंगे तो यहां पर बताइएगा एक चेन्नई। चलिए, तो यहां पर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में बता दीजिएगा कि ये भारत का सबसे प्राचीन, चेन्नई बंदरगाह की स्थापना कब की गई, 1875, मतलब मुंबई की स्थापना 1880 और चेन्नई की स्थापना 1875 में की गई। उसके बाद चेन्नई भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम इंटरनेशनल पोर्ट है। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम इंटरनेशनल पोर्ट कौन सा हो गया, चेन्नई हो गया। और चेन्नई की ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से, इसका भी रश ज़्यादा था, इसका भी ट्रैफिक ज़्यादा थी, इसलिए एक सहायक बंदरगाह के रूप में एन्नोर की स्थापना की गई। एन्नोर इंटरनेशनल पोर्ट जो है वो चेन्नई का, बता दीजिएगा चेन्नई का सहायक इंटरनेशनल पोर्ट है। उसके बाद जब आप और ऊपर आएंगे तो ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन पे बता दीजिएगा विशाखापट्टनम इंटरनेशनल पोर्ट, आंध्र प्रदेश में। ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश में क्या बता देंगे, विशाखापट्टनम इंटरनेशनल पोर्ट। और इस विशाखापट्टनम इंटरनेशनल पोर्ट में आप बता दीजिएगा कि ये भारत का सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल पोर्ट है। क्यों, क्योंकि इसकी गहराई सबसे ज़्यादा है,
ये भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है क्योंकि इसकी गहराई ज़्यादा है। और इसके अलावा आप बता दीजिएगा कि यहाँ से लौह अयस्क जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है जापान में। और याद रखिएगा यहाँ से भेजा गया लौह अयस्क जापान को जो लौह अयस्क भेजा जाता है वो विशाखापट्टनम का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बेलाडीला की पहाड़ी का लौह अयस्क होता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद जब आप और ऊपर आएंगे तो यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद ओडिशा में बता दीजिएगा पारादीप, क्या बोलेंगे, पारादीप इंटरनेशनल पोर्ट, ठीक है। ये एक कृत्रिम इंटरनेशनल पोर्ट है, ये एक कृत्रिम इंटरनेशनल पोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बंदर, कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। जब आप और ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ये बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश से पहले ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल में, और ये हो गया हुगली नदी। तो हुगली नदी पर लिखिएगा कोलकाता इंटरनेशनल पोर्ट, कोलकाता इंटरनेशनल पोर्ट, और यहाँ पर लिखिएगा हल्दिया, ये लिखिएगा हल्दिया इंटरनेशनल पोर्ट। तो पहले तो समझिए कोलकाता एक नदी बंदरगाह है, नदी बंदरगाह है और मुख्य बंदरगाह है, और हल्दिया एक सहायक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम इंटरनेशनल पोर्ट है, कृत्रिम इंटरनेशनल पोर्ट है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम इंटरनेशनल पोर्ट कौन सा, तो बता दीजिएगा कोलकाता हल्दिया इंटरनेशनल पोर्ट। और ये जो रूट है ये कौन सी नदी पर है, तो बता दीजिएगा हुगली नदी पर, मतलब कोलकाता से हल्दिया का कनेक्शन जो है वो हुगली नदी पर है, ये याद रखिएगा। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम इंटरनेशनल पोर्ट है। तो ये हो गया आपका मुख्य रूप से मोटा मोटा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा, यहाँ पर एक हो गया आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, जिसका मैंने नाम बताया श्री विजयपुरम, इसका नवीनतम नाम हो गया श्री विजयपुरम इंटरनेशनल पोर्ट। ये भारत का सबसे नवीनतम, या ये बोलिए ये भारत का 13वें नंबर का सबसे नवीनतम इंटरनेशनल पोर्ट है जिसकी स्थापना 2010 में की गई। भारत का 13वें नंबर का सबसे नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर इंटरनेशनल पोर्ट, जिसे श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भारत का सबसे प्राचीन प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा, तो बता दीजिएगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा, मुंबई। भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा, मोरमुगांव। दक्षिण का सबसे बड़ा प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा, कोच्चि। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा, नावाशेवा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा, कोलकाता हल्दिया इंटरनेशनल पोर्ट। इसके अलावा भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा, विशाखापट्टनम। कौन सा ऐसा बंदरगाह है जहां से लौह अयस्क जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है, विशाखापट्टनम। वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है जिसकी गहराई सबसे ज़्यादा है, विशाखापट्टनम। मन्नार की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है, तो तूतीकोरिन। किसे वीओ चिदम्बरम इंटरनेशनल पोर्ट कहते हैं, तूतीकोरिन। छिछले सागर पर बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा, तो बता दीजिएगा तूतीकोरिन। और इसके अलावा बता दीजिएगा कांडला अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किसे दीनदयाल उपाध्याय इंटरनेशनल पोर्ट कहते हैं, तो कांडला इंटरनेशनल पोर्ट को। किसे कौन सा ज्वारी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, तो बता देना कांडला अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। कच्छ की खाड़ी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा, तो कांडला बता दीजिएगा। किसे जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल पोर्ट कहते हैं, बता दीजिएगा नाहवा शेवा को। मुंबई का सहायक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा, नाहवा शेवा। इसके अलावा चेन्नई का सहायक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा, तो एन्नोर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। इसके अलावा वेम्बनाड लेगून झील पर या लेगून झील पर बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा, कोच्चि। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके आधार पे आप कुछ क्वेश्चंस अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक बैच स्टार्ट हो रही है सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच में और एक बैच स्टार्ट हो रही है हेड ऑफिस रायपुर में। ये जो सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच में जो बैच स्टार्ट हो रही है ये वर्ग 2 और 3 दोनों के लिए है। इसके अलावा सीजी टेट और सी टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 11 अगस्त 2025 से बैच स्टार्ट होगी दोनों जगह पर, 11 अगस्त 2025 से।
एक की टाइमिंग होगी मॉर्निंग 7:30 से 10:30, और ये जो आपका हेड ऑफिस ब्रांच में स्टार्ट हो रहा है, जो सिर्फ वर्ग 3 के लिए विशेष रूप से स्टार्ट किया जा रहा है, इसकी टाइमिंग आफ्टरनून की होगी 11 से 2 बजे की। अगर आप देखें तो इसके फैकल्टी और उसके फैकल्टी सेम है, आपको जो यहाँ पढ़ाएंगे वही वहाँ पढ़ाएंगे, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा आप देखिएगा ये बैच ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन और रिकॉर्डेड तीनों मोड में अवेलेबल होगी या इंटीग्रेटेड मोड पे अवेलेबल होगी। इसके अलावा हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो ये क्लास को लेंगे या संचालित करेंगे। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या उड़ान इस एकेडमी के मेन ब्रांच और सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच में आप आकर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो आगे बढ़ते हैं हम। नॉर्मल सा छोटे सिंपल क्वेश्चंस है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है और इसे कृत्रिम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। सबसे पुराना बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह बताइए। तो सही जवाब हो गया आपका चेन्नई। चेन्नई पूर्वी तट पर स्थित है, सबसे पुराना है और कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है, इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। पश्चिमी तट पर है और अरब सागर की रानी कहते हैं। मुंबई, मोरमुगांव, कोच्चि और कांडला। तो यहां पर आप बिना विलंब किए आप सीधा जवाब दीजिएगा क्या, कोच्चि। क्या बोलेंगे, कोच्चि। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है वो अरब सागर की रानी के नाम से इस बंदरगाह को जाना जाता है। ऐसे कुछ टाइटल हैं जो स्पेसिफिक तौर पे दिए जाते हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि अरब सागर की रानी या ऐसी कुछ और कहा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है। तूतीकोरिन बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने अभी बताया था वीओ चिदम्बरनार पोर्ट के नाम से जाना जाता है। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट के नाम से जाना जाता है तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को, जो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसके अलावा अगला प्रश्न, दीनदयाल बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दीनदयाल जिसे कांडला इंटरनेशनल पोर्ट कहते हैं वो कहाँ पर स्थित है, तो बताइएगा गुजरात में स्थित है, गुजरात में। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोरमुगांव बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है। मोरमुगांव की बात करें तो याद रखिएगा जुआरी नदी के मुहाने पर। जुआरी नदी के मुहाने पर यानी वो नदी जो एस्चुरी बना रही है उस जगह पर कौन सा बंदरगाह है, तो बता दीजिएगा मोरमुगांव बंदरगाह। तो जुआरी नदी अच्छे से याद रखिएगा, मैंने शायद नहीं बताया था वहां पे, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, देखिए सबसे बड़ा पूछ रहा है और कृत्रिम पूछ रहा है, सॉरी प्राकृतिक पूछ रहा है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा, ऑब्वियस सी बात है आप जानते हैं, यह है आपका मुंबई अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। चलिए इसके बाद अगर अगला प्रश्न देखें, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है जो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है। गहरा बंदरगाह की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जिसे हम सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह के नाम से जानते हैं वो है आपका विशाखापट्टनम इंटरनेशनल पोर्ट। फिर आगे बढ़ते हैं और कौन सा बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ज्वारी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा कांडला अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। फिर और आगे बढ़ते हैं, कौन सा सबसे बड़ा नदी बंदरगाह कौन सा है इसमें, नदी बंदरगाह, वो बंदरगाह जो नदी पे बनाया गया हो। तो आपको मैंने बताया था कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है वो एक नदी पे बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। चलिए उसके बाद तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में क्या है स्थित है। ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने बंदरगाह पर देखे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो फ़ायदा करे, आपको इससे लाभ मिले और ये आपके एग्ज़ाम में मदद करे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।